अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल बोलता सियालकोट अजमल कुरैशी के साथ, और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल कुरैशी। मैं इस वक्त जो चारपाई है, जिसे हम अपनी ज़बान में खट कहते हैं, उसकी मैं बइयाँ तैयार करने लगा हूँ। आप देखें कि मैं किस तरह चारपाई के लिए जो बइयाँ हैं वो तैयार कर रहा हूँ, और इंशाअल्लाह ये मैं ख़ुद ही इसको बनाऊंगा भी। और ये ज़रा देखें आप, इसके लिए औजार का होना बहुत लाजमी है। ये मेरे हाथ में रंदा है, और ये मैंने ये अड्डा बनाया इसके लिए, ताकि इसके ऊपर ये रख के तो इसका बैलेंस कर सकूं। ये नाजरीन हमारे कल्चर की एक सकाफत की एक पुरानी निशानी है, जिसको मैं बरकरार रखना चाहता हूँ। और मैं कहता हूँ कि ये चारपाइयाँ जो हैं हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे बड़ों ने इस्तेमाल की, तो ये कल्चर जो है इसको ज़िंदा रखा जाए। अच्छा, ये जो मैं लकड़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये प्लुदरी की लकड़ है, और अभी ये इसकी थोड़ी बहुत कढ़ाई होनी है, जो मैं ये छोटा सा रंदा है इसके साथ में कर रहा हूँ। ये अब भाई तैयार हो गई है। अब इसको नाप के मैं काटूंगा, फिर जो पावे हैं उनके साथ इनको जॉइंट करूंगा। ये अब एक तैयार हो गई, इसको ये यहाँ पे रखने लगा हूँ। ये दूसरी बाई है। अब इसको रंदा लगाऊंगा, इसको प्लान करूंगा। आप मेरे साथ रहिएगा। मेरी कोशिश होती है कि अपनी जो पुरानी सकाफत है उसको बाहर रखा जाए, इसलिए मैं ज़्यादातर मेरी कोशिश होती है कि मैं कोई भी काम है अपने हाथ से ही करूं। तो अब ये दूसरी बाई है, इसको रंदा लगाऊंगा। अच्छा, ये इतना मुश्किल नहीं होता चलाना, सिर्फ इसके ब्लेड का ख्याल रखना पड़ता है कि उसको किस हद तक हमने नीचे से इसको बाहर छोड़ना है, कितने सूतों तक हमने लकड़ी को जो है रंधना है। इतना ज़ोर भी नहीं लगता,
आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। ये मैं यहाँ से आप इसको चेक कर रहा हूँ, जहाँ से ये ऊपर या नीचे है उसको सीधा करूँगा। अब इसकी दूसरी साइड चेक करूँगा। ये अब यहाँ से इसको इस तरफ से, क्योंकि ये बराबर है, यहाँ से सिर्फ मैंने इसको प्लेन करना है। ये आस्ते हाथ पे ये भी जी तकरीबन तैयारी के करीब है। ये अब तैयार होगी। ये जी दूसरी बाई ये तैयार होगी। अब ये जो मेरे पास 4 लकड़ी पड़ी हैं, ये सराने की और पाँव की तरफ जो होती है वो लकड़ है, मतलब सरांदी और परांदी की ये बाइयाँ हैं। अब ये तकरीबन तैयार ही हैं, इसको बस सीधा करना है। मैंने ये बांध के मैंने रखी थी, मैंने कहा सही सूख जाएं तो फिर उसके बाद इनको तैयार करेंगे, उसके बाद इसको तैयार करूँगा। ये अब 2 इसमें से निकालूंगा मैं। ये अभी तैयार नहीं है और ये तीनों तैयार नहीं है, थोड़ा थोड़ा सा इनको करना पड़ेगा। तो अब ये एक लकड़ जो है ये मैं तैयार करूँगा, ये सरांदी के लिए। अच्छा, ये जो रंदा है ना, ये मैं लाहौर से लाया था। अच्छा, ये जब ज़्यादा काम होता है तो फिर मैं ख़ुद नहीं करता। हमारे यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त कारीगर हैं, जिसमें शेरज़मान साहब मरहूम, उनका बेटा है साजिद साहब, वो बड़ा अच्छा काम करते हैं, बड़ा ज़बरदस्त
खिड़कियाँ, दरवाज़े, अलमारियाँ, छतें, सब काम वो इंतहाई ज़बरदस्त और इंतहाई सफाई के साथ करते हैं। ये बस मैंने एक अपना शोल मिला है, एक चरपाई है, तो मैंने कहा चलो ये रंदा लगा के तो इनको बना के ज़रा कोशिश करूं। बकाया विलेज सियालकोट के अंदर अगर आपने काम करवाना हो तो फिर ज़रूर साजिद भाई को इनवाइट करें। इंशाअल्लाह उनके हाथ में भी सफाई है, मेहनती और जफाकश इंसान है, और शहरों की बनिस्बत उनके रेट्स भी काफ़ी कम है। मैंने अपने मकान का तकरीबन सारा काम जो है वो साजिद भाई से करवाया है, और बड़ी खूबसूरत और बड़े ज़बरदस्त किस्म की खिड़कियाँ और रोशनदान वगैरह उन्होंने मुझे बना के दिए हैं। तो अब भी कोशिश है कि जब भी मौका मिलेगा तो साजिद भाई से ही अपना काम करवाऊंगा। तो आप जो है एंजॉय भी करें और मेरे साथ गपशप भी लगाएं। तो चलते हैं इस बाइक की तरफ, इसको ज़रा ठीक करते हैं। अच्छा, मैं आपको एक बात और बताता चलूँ कि ये रंदा चलाना या इसका नाप तोल करना मैंने अपने नाना अबू से सीखा है। मैं छोटा सा होता था बचपन में, तो वो ये काम किया करते थे, पीढ़ियाँ वगैरह बनाते थे। पीढ़ियाँ होती थी, पीढ़े होते थे। बहरहाल मेहनत में अज़मत है, कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा ख़ुद मेहनत करें और छोटे मोटे अखराजात से बचें। अच्छा, ये बाई भी तैयार हो गई है। ये सराहने की बाई थी, ये मैंने तकरीबन तैयार कर दी है। अब थोड़ा बहुत इसके ऊपर देखूंगा बाद में नाप तोल के बाद, तो जहाँ से रंदे की ज़रूरत पड़ी तो फिर दोबारा लगाऊंगा इसके ऊपर। अब ये दूसरी बाई है। वैसे अलकबुल का रंदा इसके ऊपर है, लेकिन सही सफाई नहीं थी, तो मैंने कहा चलो इनकी सफाई भी कर लेता हूँ और एक दो चरपाइयाँ जो हैं वो बना लेते हैं। ये जी, अब मेरे हाथ में उसका ब्लेड लग गया है। अब इसको मैं कोशिश करूँगा कि ये नाखन के अंदर लग गई है जो इसकी लकड़ है, तो इसको ज़रा सा लाइटर से गर्म कर लूँ ताकि खून न जमे और दर्द ख़त्म हो जाए। तो फिर मिलता हूँ आपके साथ। ये जी, लाइटर के साथ मैं अपने नाखन को ज़रा हीट करूँगा ताकि ये खून जमे ना और ये दर्द जो है ये ख़त्म हो जाए। ये क्योंकि नाखन के अंदर लग गई है, तो जब भी आपके नाखन के ऊपर कोई सट लग जाए तो कोशिश किया करें कि जल्द अज जल्द उसको हीट अप कर दें, फिर वो खून नहीं जमता उसके अंदर और नाखन ख़राब नहीं होता। ये मेरी तरफ से एक आपको टिप भी है।
लो जी, अब मैं दोबारा अपना काम स्टार्ट करूँगा। ये लाइटर रखता हूँ जेब में। तो आइए, ये तकरीबन जी ये भी तैयार है। इसको भी रखते हैं यहाँ पे। और ये एक चारपाई की बाइयाँ जो हैं ये तैयार हो चुकी हैं। अब ये दूसरी चारपाई की हैं, ये ज़रा मोटी है, इसको ज़रा लेवल पे करना है। और अब इसको रखते हैं और ये थोड़ा सा टाइम लेगी क्योंकि ये मोटी है और मैंने तकरीबन आधी सूत्र से भी कम जो ब्लेड है वो रखा हुआ है। ये नहीं, बिस्मिल्लाह। ये जी हमने सीधी कर दी। ये अब इधर से मेरा ये शहज़ादा आ रहा है स्कूल पढ़ के। हम जब स्कूल में जाते थे तो पाँव में जूती नहीं होती थी, जिस्म पे लिबास होता था लेकिन 7-7 8-8 टाकियाँ लगी हुई। और ये मेरे बच्चे हैं जिनको मैंने बहुत सहूलतें दी हुई हैं। ये एक पेंसिल कहते हैं, मैं इनको 10 पेंसिलें ला के देता हूँ। लेकिन जब हम स्कूल पढ़ते थे तो सिल का सिक्का निकाल के तो उससे हम तख्ती लिखते थे और तवे की कालख से स्याही बनाते थे। और कलमे वगैरह हम यहाँ पे ख़ुद बनाते थे तख्ती लिखने के लिए। वो गांव से नड़ियाँ लाते थे क्योंकि गांव वाली साइड पे नड़ियाँ बहुत होती हैं, तो उन नड़ियों से फिर हम खुद गारा के छुरी से वो कलमे तैयार करते थे। और मेहनत भी करते थे क्योंकि भूख थी, नंग थी, तकलीफ़ थी, परेशानी थी, लेकिन मेहनत थी। लेकिन आज इतनी सहूलतें होने के बावजूद बच्चों का जो ध्यान है वो स्कूल की तरफ कम ही है। तो ये मेरे शहज़ादे स्कूल से वापस आ रहे हैं तो अब इनकी नखरे भी होंगे। कोई कहेगा मैं वो नहीं खाता, और कोई कहेगा मुझे अंडा दो, कोई कहेगा मुझे ये नहीं खाना, वो दो, ये दो। नखरे करेंगे। और ये हमसे नहीं पूछते कि हमें 2-2 3-3 दिन भी रोटी नसीब नहीं होती थी, और अगर मिलती भी थी तो एक चप्पा या एक टुकड़ा। वैसे आप मुझे एक बात बताएं, ये मैं अच्छा काम कर रहा हूँ ना? कोई मुझे आप ठट्ठे वगैरह तो नहीं कर रहे, मेरी मजाकें तो नहीं उड़ा रहे आप? मैं कहता हूँ चलो आपके साथ गपशप भी हो जाए। बस मेरी कोशिश होती है कि अपने प्यारों के साथ, अपने यारों के साथ, अपने लोगों के साथ हंसी मजाक हो, उनके साथ वक्त गुजारूं। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। जो लोग आप मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरा साथ देते हैं। मैं नाचीज़ इस काबिल नहीं हूँ कि मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूँ। चलो अब चरपाइयाँ में ठोकूँगा, उस वक्त आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।